दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों के लिए नया साल खुशियां लेके आए, समृद्धि लेके आए और सभी की मनोकामना पूरी हो। मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत। दोस्तों, प्रधानमंत्री कारनामे सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के विभाजन के बारे में, नेहरू जी का कांग्रेस में क्या योगदान था और नेहरू जी कैसे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने क्या क्या कारनामे किए और उन कारनामों की सजा देश अभी तक भुगत रहा है और पता नहीं कब तक भुगतता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह, आदेश और निर्देश पर व उनके बेहतर साथियों द्वारा कांग्रेस संगठन की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीय जनता के अंदर जो गुस्सा, अंग्रेज सरकार के प्रति आक्रोश, असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए और उससे अंग्रेज सरकार को बचाने के लिए ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी, न कि देश की आजादी के लिए। क्योंकि अंग्रेज सरकार को उस समय पता चल गया था ये आक्रोश और गुस्सा कहीं अंग्रेज सरकार के लिए खतरा ना बन जाए, कहीं अंग्रेज सरकार को बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, कहीं अंग्रेज सरकार को यहाँ हिंदुस्तान से भागना ना पड़ जाए। मेन इसी कारण से अंग्रेजों ने एक नई चाल के तहत कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उस कांग्रेस की जो स्थापना थी, जो बेहतर जो लोग थे वो ज्यादातर इंग्लिश के जानने वाले थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे और ज्यादातर बड़े जमींदार, बड़े बिजनेसमैन और वकील टाइप के लोग थे, बड़े बड़े। उसके बाद 1907 के अंदर सूरत के अंदर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसके अंदर कांग्रेस दो भागों में बट गई। कांग्रेस नेताओं का आपसी मतभेद, कुछ अंग्रेजों के साथ रहना पसंद करते थे और कुछ अंग्रेजों को देखना ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया था कि अंग्रेज एक साजिश कर रहे हैं, अंग्रेज एक धोखा कर रहे हैं देश के साथ और कांग्रेस संगठन के साथ। तो वहां पे सूरत के अंदर उसमें एक विभाजन हो गया, एक नरम दल बन गया, एक गरम दल बन गया। उसके बाद दोस्तों जो नरम दल था उसके जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और जो गरम दल था उसके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे क्रांतिकारी उसके नेतृत्व कर रहे थे। तो जो नरम दल था उसका कार्य था अंग्रेजों के साथ रहना, उनकी हाँ में हाँ रखना, उनके साथ खाना पीना, उनकी मीटिंग अटेंड करना, उनकी देश में उनके लिए जासूसी करना और उनको हर तरह से अंग्रेज सरकार को सहयोग देना, उसको बचाए रखना और छोटे मोटे धरने वगैरह ये करते थे। लेकिन आजादी से उनका कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी थे, जो गरम दल था, वो लोग अंग्रेज हुकूमत से लोहा भी लेते थे और उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे और उनके विरुद्ध काफी आक्रामक रहते थे और देश में एक ऐसा आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, एक संघर्षशील और मजबूत क्रांतिवीरों का आंदोलन उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले, उनके
किसी बात को न मानने वाले, उनकी हर चीज का विरोध करने वाले लोग गर्म दल में थे। उसके बाद दोस्तों जैसे सजाएं भी नरम दल की, अंग्रेज ये समझो कि किसी भी नरम दल के नेता को या किसी भी नरम दल के सदस्य को कभी भी कोई बड़ी सजा नहीं हुई, ना किसी बड़े केस में हुई, ना किसी को काला पानी की सजा हुई, ना किसी को मृत्युदंड मिला, ना किसी को गंभीर कोई आपराधिक केस में कोई सजा हुई। सिर्फ उनका ये था कि छोटे मोटे धरने दिए, सम्मेलन किए, ये वो किए और अंग्रेजों के साथ ही रहना और सारा जेल में गए वापिस आ गए जैसे आजकल जाते हैं ये। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्म दल वाले नेता थे और जो वो थे, उनको काला पानी की सजा होती थी, उनको मृत्युदंड भी मिलता था, उनको बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी, बड़ी मतलब जो जीवन ये समझो कि बहुत लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत खतरनाक सजाएं देते थे, कोड़े मारते थे, कहीं कुछ करते थे, जो भी यातनाएं थी, गंभीर यातनाएं जो जेल भी ना सके ऐसी ऐसी सजाएं वो अंग्रेज गर्म दल वालों के लिए करते थे। और यहाँ तक कि जो काला पानी की जो सेलुलर जेल बोलते जिसको अंडमान निकोबार में, उसमें तो ये समझो कि जो जिसको काला पानी की सजा होगी तो उसके गांव वाले या उसके आस पड़ोस के उसके घर वाले ये निश्चित हो जाते थे भाई ये अभी वापिस नहीं आएगा, ये समझो कि इसकी ये तो गया, इसकी एक किस्म से ये समझो कि वो तो गया, उसकी तो जिंदगी खत्म है। जो काला पानी की जिसको सजा हो जाती थी, काला पानी के नाम से ही लोग डरते थे। लेकिन वो क्रांतिकारी बहुत थे जिन्होंने काला पानी की सजाएं जो कभी वापिस भी नहीं आए और हमेशा अंग्रेजों से की आंखों में खटकते थे, तो जिन्होंने देश को असलियत में जो देश के हीरो थे और जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। तो ये था नेहरू जी का योगदान। उसमें नरम दल में नेहरू जी भी थे और गांधी जी भी थे। ये थे गांधी जी और नेहरू जी का योगदान। दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय जैसे जो लोग थे, जो क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिनके खौफ से अंग्रेज डरते थे, जिनके नाम से, जिनकी उससे भी अंग्रेजों को रात को नींद भी नहीं आती थी, वो लोग थे। उसके बाद में जब देश आजाद होने लगा तो 1946 के अंदर जब बात हुआ तो कांग्रेस के अंदर ये हुआ भाई वोटिंग की जाए, जो अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस टाइम मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नेहरू जी ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन जब नया अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बनने की बारी आई और प्रांतीय जो स्टेटों की जो 15 वोट थी, तो चुनाव के लिए भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो वोटिंग जो अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो उन 15 वोटों में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को आई, 2 वोट जेपी कृपलानी को आई और 1 वोट सितारमैया को आई। कहने का मतलब है नेहरू जी को एक भी वोट किसी ने नहीं दी, लेकिन फिर भी वो देश का प्रधानमंत्री बना। कैसे बना? इसमें दोस्तों ये है कि नेहरू जी एक नंबर का अंग्रेजों का चमचा था, गांधी जी भी चमचा था और अंग्रेजों की ही जैसे कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ऐसे ही अंग्रेजों के आदेश सलाह से गांधी जी के थ्रू नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और क्योंकि जब अंग्रेज देश छोड़ के जाने लगे तो अंग्रेजों का कोई बिजनेस था, कोई काम धंधा था, कोई कुछ भी था, वो अंग्रेज सभी अपने जो उनके सेवादार थे या उनके चमचे होते थे उस टाइम उनको ही सौंप के गए थे। तो देश का प्रधानमंत्री भी वो अपनी इच्छा से गांधी जी के थ्रू नेहरू को अपनी इच्छा से ही बना के गए थे। तो इसमें नेहरू जी और गांधी जी और अंग्रेजों का इसमें योगदान था नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने। दोस्तों इसी के साथ अच्छा एक चीज और भी है कि कांग्रेस नरम दल जो था, कांग्रेस जो थी नरम दल जो, ये नहीं था कि वो सभी बेईमान थे या सभी भ्रष्ट थे या सभी चमचे थे, नहीं, उसमें भी ईमानदार लोग थे। लेकिन मुख्य रूप से जो बड़ा ऊपर हाई लेवल का जो नेतृत्व था उसमें गांधी और नेहरू 2 ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के खास चमचे होते थे और उन्हीं के मार्फत यही एक वजह थी जिससे नेहरू जी
देश के प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नेहरू जी को तो किसी ने चुना ही नहीं, किसी ने वोट ही नहीं दिया, वो कैसे प्रधानमंत्री बने। तो ये थी नेहरू जी की प्रधानमंत्री बनने की वो, और ये था नेहरू जी का योगदान आजादी में। और दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए ये इस एपिसोड का अगले भाग, इसलिए ये 2 भागों में वीडियो बनाई गई है। ये पहला भाग है और अगला भाग 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय भारत।